बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हम एक दिलचस्प कानूनी केस का जिक्र करेंगे जो जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब ने अभी हाल ही कल ही दिया उन्होंने। तो केस बड़ा दिलचस्प है क्योंकि वो वैसे मशहूर है, जब से उनकी रेफरेंस में एक जान छोटी है वो हमेशा कोई ना कोई इस तरह का फैसला सुनाते रहते हैं कि जिससे ना वो सबको हैरान कर देते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले भी उन्होंने एक बेंच को दरमियान समात के दरमियान ही वो उठ के चले गए थे कि मैंने इस मजीद समात नहीं करनी। कोई उनको एतराज़ था रजिस्ट्रार की कोई एक्ट पे, उनको एतराज़ था और वो दरमियान में समात छोड़ के चले गए थे। कभी वो कोई और नोट लिख देते हैं। तो अभी कल की समात में कोई एक केस उनकी अदालत में लगा हुआ था। वहाँ एक वकील साहब जो थे वो बार बार अदालत को मुअज़्ज़िज़ अदालत कहकर पुकार रहे थे। यानी हमारी ये रूटीन की प्रैक्टिस है कि जब हम अदालतों में पेश होते हैं तो हम जजेस को भी, और अगर कहीं अदालत का जिक्र करना पड़ जाए तो हम मुअज़्ज़िज़ अदालत लिखते हैं। लेकिन जो फ़ायज़ ईसा साहब है उनको मुझे लगता है ये बात बड़ी नागवार गुजरी। उन्होंने पहले ज़ुबानी तौर पर मना किया वकील को कि भाई आप बार बार क्यों कह रहे हैं मुअज़्ज़िज़ अदालत। और साथ जब केस की समाअत कंक्लूड हुई तो उन्होंने अपना तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया कि आप जो है ना समाअत में आप मुअज़्ज़िज़ अदालत नहीं लिख सकते। और जब तहरीरी फैसला सामने आया तो उसमें लिखा हुआ था कि आप जज को मुअज़्ज़िज़ कहकर पुकार सकते हैं, ना ही आप हाई कोर्ट को, ना सुप्रीम कोर्ट को, ना ही हमारी पार्लियामेंट को आप मुअज़्ज़िज़ नहीं कह सकते। और इनकी एक निराली मंतक उन्होंने दी कि क्योंकि जो पार्लिमान है या जो चेयरमैन सेनेट है उनको हम मुअज़्ज़िज़ नहीं लिखते तो हम अदालत को मुअज़्ज़िज़ क्यों लिखें। तो ये एक बड़ी एक दिलचस्प सी सूरत हाल हुई क्योंकि अब ये फैसला बन गया है और ये प्रेसिडेंट बन चुका है। अब ये हम वकीलों को इसको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर फ़र्ज़ किया देखते हैं आगे कि कोई वकील इस चीज़ को फॉलो करता है या नहीं करता। वैसे मेरे ख्याल में इस फैसला देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे वो जज साहब मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही वो अपने आप को मुझे लगता है खबरों की ज़ीरत बनाना चाहते हैं, या हालाँकि उन्होंने चीफ जस्टिस वैसे बनना है, उनका हिस्ट्री में एक नाम लिखा जाएगा। लेकिन वो वक़्त से पहले ही वो इस तरह के फैसले करके कभी वो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी पैदा कर देते हैं जुडिशल कमीशन के इजलास में, कभी वो दरमियान में समातें छोड़कर चले जाते हैं। तो ये काफ़ी एक हैरानकुन सूरत हाल है कि बाकायदा उन्होंने अब अदालती फैसला दे दिया है। और ये फैसला तमाम हाई कोर्ट्स, तमाम लोअर जुडिशरी और तमाम जो हमारे मजिस्ट्रेट साहिबान हैं उनके ऊपर बाइंडिंग होगा कि आज के बाद कोई भी अदालत को मुअज़्ज़िज़ अदालत नहीं लिखेगा। और इसके अलावा जो जज साहब हैं तो उनको अदालत के में मुअज़्ज़िज़ कहकर पुकारा जाएगा। यानी ये या तो वो अपने नाम के साथ भी मुअज़्ज़िज़ हटवाएँ, तो वो क्योंकि अगर चेयरमैन सेनेट को मुअज़्ज़िज़ नहीं कह सकते या स्पीकर को मुअज़्ज़िज़ नहीं कह सकते, तो जो फ़ायज़ ईसा साहब हैं या कोई भी जज है तो उनको भी फिर मुअज़्ज़िज़ ना कहकर पुकारा जाए। तो वैसे भी अब वकीलों ने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी कंसर्न शो किया है कि जो अदालत में माय लॉर्ड कहकर पुकारते हैं तो ये एक गलत सेंस में लिया जा रहा है इस वर्ड को। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, इस हुक्मनामे के ऊपर कितना अमल होता है। तो मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।